ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर में सीसीटीवी में एक बाइक चोर कैद हुआ है। चोरी की वारदात कैद हुई है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के घर के बाहर से इसने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा के घर से ये बाइक चोरी हुई है। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। बाइक चोर की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। ये चोर आता है, इस बाइक में लॉक लगा हुआ है, ये आराम से रैकी करता है, लोग तोड़ता है और उसके बाद बाइक को लेकर आसानी से निकल जाता है। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इस पर तीसरी आंख से निगरानी हो रही है और अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस इस चोर की तलाश में जुट गई है। खबर दौसा से है। दौसा में आग का तांडव देखने को मिला। छप्पर पोश घरों में यहां आग लग गई। आतिशबाजी से घरों में आग लगी। बताया जा रहा है वहां से एक बारात गुजर रही थी। बारात में आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी के चलते 4 छप्पर पोश घरों में आग लग गई और इस आग में घरेलू सामान और चारा जलकर खाक हो गया। निकटपुरी गांव की यह घटना है। ये तस्वीरें दौसा से है। छप्पर पोश घरों में यहां आग लगी और आग का कारण बताया जा रहा है वहां से गुजर रही एक बारात में आतिशबाजी हो रही थी और उस आतिशबाजी से एक चिंगारी इन छप्पर पोश मकानों पर गिरी और उस चिंगारी ने इन मकानों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया, अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते विकराल रूप उस चिंगारी ने धारण कर लिया और फिर छप्पर पोश मकान जलकर खाक। इन मकानों में रखा हुआ पूरा सामान भी जलकर खाक। खबर अजमेर से। अजमेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने यहां सब्जी ठेला चालकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ठेला चालकों को काफी नुकसान हुआ है। हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। हादसे के बाद मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को घेर लिया। महिला कार चालक को कार सहित पुलिस थाने ले गई। इसके बाद फिलहाल दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। शास्त्री नगर रामभवन वाली रोड है। पीछे से स्पीड में आ रही है गाड़ी। दोनों थैला का टक्कर लगाई, दोनों थैला का ऊंधा कर दिया। दोनों लड़का वो नाला में कूद गया तो उसको भी बीच में आ जाते हैं और मैडम स्पीड में आ रही है। रोज कमाता है। बच्चे का तो नहीं लगा, थैला सारा टूट गए, सारे माल खराब हो गए। बच्चे का चोट नहीं आई है। हम रोज कमाते हैं भैया जी, रोज मैडम चला रही है। सुनने में आया कि वो नशे में थी। वो नशे में ही, मैडम नशे में ही। पुलिस आई यहाँ पर मौके पर? पुलिस आ गई मौके पर। वहीं अवैध शराब पर भी शिकंजा कसा गया। बीकानेर से खबर है। बीकानेर में अवैध शराब पकड़ी है। जसरासर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 6 ड्रम स्प्रिट, 2 पैकिंग मशीनें बरामद की गई है। बड़ी संख्या में पव्वे, ढक्कन सहित कई सामान बरामद किया है। बेरासर गांव के खेत में अवैध फैक्ट्री बनी हुई थी शराब बनाने की। यहाँ हिस्ट्री शीटर मुकेश बेरासर की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। मौके पर लेकिन आरोपी नहीं मिला। बड़ी खबर जयपुर से, जहां कोविड सहायकों का हल्ला बोल 21 दिन से लगातार जारी है। 21वें दिन भी कोविड सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जा रहा है। कार्य मुक्त करने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। कोविड सहायक की मांग है कि इन्हें स्थायी कैडर की लोग मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च को 28,000 सीएचओ को कार्य मुक्त किया जा चुका है, जिसके बाद से कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं। तो 21 दिन से लगातार इनका धरना जारी। कोविड सहायकों का हल्ला बोल। 31 मार्च को 28,000 सीएचए को कार्यमुक्त किया था, जिसके बाद से ये 28,000 सीएचए धरने पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं स्थायी कैडर की। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कोविड सहायक सहायता मांग रहे हैं, लेकिन अब तक 21 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं, कोई सहायता नहीं। कल मंत्री जी आए थे, बातचीत की थी, कुछ बात आगे बढ़ी?
देखिए 1 अप्रैल से लगातार ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो धरना दे रहे हैं और इस दौरान उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के अलावा जो है वो कुछ नहीं मिल रहा। और यही कारण है कि तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो अपना आंदोलन जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। हजारों की संख्या में शहीद स्मारक पे कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर जबरदस्त उत्साह भी इन तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों में देखने को मिल रहा है। इनको तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनका भी भरपूर जो है वो सहयोग मिला है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो है वो इन्हें समर्थन मिला है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो खड़े हैं, ये तमाम उन मंत्रियों की, विधायकों की, चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो, उनका जो समर्थन है उन्हें साफ तौर पर देखने को मिला। देखिए भरोसी लाल जाटव जो मंत्री हैं उनका भी एक डिजायर है कि जो इन्हें हटाया गया है उसे वापस से जो है वो लिया जाए, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लिया जाए। ये भरोसी लाल जाटव जो है मंत्री हैं, उनका जो है वो एक लेटर जो है वो यहाँ पर लेके बैठे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर जो है उसका एक लेटर है वो यहाँ पर लेके बैठे हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जो एक नर्सेज का संगठन है उसका यहाँ पर समर्थन लेके बैठे हैं। पाली जिला सेवारत चिकित्सक संघ यानी डॉक्टर्स भी लगातार इनको समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीताराम लांबा जो अध्यक्ष राज्य मंत्री के जो मिला हुआ उनको, वो यहाँ पर अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एम्स नर्सेज यूनियन यानी एम्स भी जो है वो इनके समर्थन में, एम्स की नर्सेज यूनियन है उन्होंने एक डिजायर दी है। कठुवर से बाबूलाल बेरवा जो विधायक हैं उनका समर्थन है। ऐसे तमाम लोगों के समर्थन जो है वो यहाँ पर है। इंदिराराज गुर्जर विधायक विराटनगर, उनका भी इनको डिजायर सौरभ देखिए सुनिए ना, अखिल राजस्थान सेवा। सौरभ सवाल ये है ना कि इन कागजों पर समर्थन देने से क्या क्या होगा? परिणाम तो कुछ निकल नहीं रहा है। सरकार के कई प्रमुख चेहरे समर्थन दे रहे हैं अपना, लेकिन सरकार माने तब ना। जी बिल्कुल, देखिए सरकार पर प्रेशर जो है वो बन चुका है। जिस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ बड़ी संख्या में जुटे हैं तो अब कोई ना कोई रास्ता तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा, चाहे इन्हें संविदा पर वापस लिया जाए या इनके लिए अलग से भर्ती निकाली जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये करना आवश्यक जो है वो हो चुका है। कुछ नर्सेज कोविड स्वास्थ्य सहायक नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई आश्वासन तो आपको खूब मिल गए हैं, लेकिन ये तो धरातल पे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखो आश्वासन तो लगभग 100 विधायकों ने दे दिए हैं, पर आश्वासन का क्या करें? एक मंत्री आश्वासन पत्र लिख रहा है, सीएम को पत्र लिख रहा है, मंत्री तो खुद का निर्णय लेगा, वो पत्र लिखकर क्या करेगा? पत्र लिखकर कल हरीश चौधरी जी आए, 24 घंटे बीत गए, कोई हमें डेलीगेशन नहीं बुलाया, बैठे हम वहीं के वहीं, तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पत्र लिख रहे हैं। या तो सरकार हमें बुलाए और हमारी मांगे पूरी करे। नहीं तो अब जब 21 दिन हो गए आप कह रहे हैं आप लोगों को नहीं बुलाया गया है, तो क्या ये धरना ही जारी रहेगा या फिर आप लोगों की कुछ और रणनीति? देखो ये धरना तो जारी रहेगा, फिर और रणनीति बनाएंगे। हमने दिल्ली कूच करनी थी, वो हरीश चौधरी जी हमें आश्वासन दे गए थे कल तक कुछ करेंगे। यदि आज कुछ ना हुआ तो कल को दिल्ली कूच करेंगे और रणनीति बनाएंगे। जिला स्तर पर सभी रोड जाम करेंगे और पूरी रणनीति बना के प्रदर्शन करेंगे। देखिए इनका स्पष्ट है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो ये लोग जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगे। देखिए इनकी संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इनका उत्साह जो है वो बताता है, इनका जो डेडिकेशन है वो बताता है कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो इन 10 महीनों में कोरोना काल में इन्होंने जो काम किया है, जिसकी बदौलत राजस्थान की वाहवाही देश भर में हुई है, दुनिया में भी राजस्थान के चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो या तमाम तरह की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई उसका जो है वो गांवों के सरपंचों और प्रधानों का भी समर्थन है। सरपंचों और प्रधानों का भी इन्हें समर्थन है। ये इनका कहना है कि देखिए कौन है ये प्रधान है पंचायत समिति के होनार सिंह राठौड़, पंचायत समिति के हर ग्राम पंचायत के सरपंच ने लिख के दिया इनको नौकरी दो, हर सामाजिक संस्था ने लिख के दिया है। सौरभ समर्थन मिल रहा है। देखिए जब हम बात करते तो हमें कहा जाता है कि ये लोग डेलीगेशन के साथ जाएं, अपने डेलीगेशन को भेजें, बातचीत करें तो बात शायद आगे बढ़े। इस तरह डायरेक्ट धरने पर बैठ गए तो कैसे बात होगी? देखिए इन्होंने पहले भी अपनी बात जो है वो रखी थी कि उन्हें जो है वो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़े। इस प्रकार की मांग ये लगातार करते हुए आए थे, लेकिन ये अचानक 31 मार्च को एक ऑर्डर जारी हुआ और उसके बाद से इन्हें कार्य मुक्त कर दिया। तो ये नाराजगी आप लोग
अब पहले जब ये 31 मार्च से पहले आप लोग किसी से मिले थे, कोई आश्वासन मिला था आप लोगों को? हमने 17 तारीख को यहीं एक बड़ा प्रदर्शन किया था और आरती डोगरा मैडम से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका काम हो जाएगा। और भी सभी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किए थे। 28 तारीख को हमने श्री गंगानगर में 2 दिन का धरना दिया था, आश्वासन मिला था पर कुछ नहीं हुआ। पर कुछ नहीं हुआ। देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ और 21 दिन जो है दिल्ली कूच कर रहे थे ये लोग, कल कह रहे थे कि दिल्ली कूच करेंगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो। जी बिल्कुल, क्योंकि कल हरीश चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे, पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी, वो जो है वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उसके बाद इन्होंने दिल्ली जाना स्थगित कर दिया, लेकिन उसको भी 24 घंटे बीत चुके हैं। अब आप लोगों की क्या रणनीति? अब रणनीति यही है, दिल्ली जाएंगे हम। आज शाम को कूच करेंगे। आज शाम तक कोई डेलीगेशन ना बुलाया तो सरकार ने, तो दिल्ली कूच करेंगे हम। देखिए बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि आज शाम को, अगर आज शाम तक जो है वो इनकी मांगे पूरी नहीं होती या फिर इन्हें बुलाया नहीं जाता तो ये लोग दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में किसको मिलेंगे, क्या क्या प्लानिंग तैयार की आप लोगों ने? दिल्ली में कांग्रेस के हाईकमांड को मिलेंगे जो राज्य सरकार को निर्देश दे सके। सोनिया गांधी मैडम से मिलेंगे, प्रियंका गांधी मैडम से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। उनको अपनी बात रखनी। अपनी समस्या बताएंगे और हो सकता है वो निर्देश देकर हमारी मांग सुन ले। तो देखिए ये स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर यहाँ पर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये लोग क्या ये 28,000 CHA ये तमाम लोग दिल्ली जाएंगे सौरभ? क्योंकि इनमें कई महिलाएं भी हैं और ये महिलाएं तो, कल हम तस्वीरें देख रहे थे, कुछ महिलाएं तो आत्महत्या करने तक की चेतावनी दे रही थी। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, यहाँ पर कह रही हैं कि इन बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है तो उन बच्चों को हमें लाना पड़ा इस भीषण गर्मी में। तो क्या ये तमाम लोग दिल्ली जाएंगे या इनका कोई डेलीगेशन एक बनाकर भेजा जाएगा दिल्ली? जी बिल्कुल, देखिए इनसे ही बात कर लेते हैं, क्या प्लानिंग तैयार की? सौरभ मैं रोक रहा हूं आपको। हरीश चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और इनकी समस्या को लेकर बात कर लेता हूं मैं। हरीश चौधरी ने कल मुलाकात की थी इन लोगों से। हरीश चौधरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, कल आप इन लोगों के बीच गए, इनका दर्द जाना, समझा, साझा किया, आश्वासन दिया, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं 24 घंटे हो गए साहब, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मैंने कल धरने पर जाकर ही इनका दर्द महसूस नहीं किया। धरने से जाने से पहले जी कोविड के वक्त के अंदर जो इनका योगदान और भूमिका रही, उसके कारण मेरा इनके प्रति मेरा रुख हर समय सकारात्मक रहा है। इनको जी इनकी सेवाएं निरंतर आगे बढ़े, इस मत में मैं हूँ। मुख्यमंत्री जी बाड़मेर आए थे, उस दिन भी हम लोगों की इसके बारे में चर्चा हुई। उसके बाद में इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जो पहले संविदा के अंदर लगे हुए हैं उनको परमानेंट करने के लिए कई कानूनन बाधा आ रही। अब नई कोई भी संविदा में लगे उनको परमानेंट करने के लिए कोई कानूनन बाधाएं नहीं आई, जो कोर्ट कचहरियों के माध्यम से आ रही है। ऐसी व्यवस्था करी जाए उन संविदा कर्मियों के साथ कि भविष्य में उनको यह बाधा ही नहीं आई। ये उनकी मूल सोच थी। और इस पृष्ठभूमि के अंदर हम लोगों ने जी उनकी पैरवी की शुरुआत की है। मैंने निरंतर प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से भी मेरी इस संदर्भ में बात। प्रयास धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हरीश सर। मुख्यमंत्री खुद कह चुके कई बार कि बहुत संजीदा हैं वो इनको लेकर, CHA को लेकर। इन्होंने कोविड काल में प्रदेश की हेल्प की, हमारी मदद की इन्होंने। मैं इन लोगों को परिवार की तरह समझता हूं। वही बातें आप भी कर रहे हैं। जब बातें तमाम ये हो रही हैं तो इन CHAs को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी सर? क्यों इतनी तपती धूप में ये बैठे हैं शहीद स्मारक पर इतनी बड़ी संख्या में? जरूरत क्यों पड़ी है? भी इनके बीच में मैंने यही बात रखी जी कि आप धैर्य रखो और संवाद रखो। धैर्य और संवाद से ही इसका हल निकलेगा, जो निरंतर मुख्यमंत्री जी की सोच है। और आने वाले समय में इनके अनुकूल फैसला होगा। अभी आपका सवाल रहेगा कि इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतना वक्त पिछले अनुभव के आधार पर लग रहा है कि इनकी सुविधा की सेवाएं हम लोग आगे जारी रखें। ये हम लोगों का मकसद नहीं, और नहीं इन लोगों का ये मकसद है। इनका अंतिम लक्ष्य क्या है वो हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं।
कि इनका अंतिम लक्ष्य ये है कि इन सेवा के आधार पर ये भविष्य के अंदर परमानेंट हुई और उसमें रुकावटें क्या हैं जो पिछले अनुभव के आधार पर वो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो रुकावटें भविष्य में नहीं रहे, इसलिए समय लग रहा है। समय कितना सर? देखिए मुझसे कहा जा रहा है मैं आपसे पूछूं ये सर, मुझे पूछना मजबूरी है मेरी। 21 दिन हो गए हैं और कितना वक्त? 30 दिन, 50 दिन, 2 महीने? नहीं, मैं फैसले में शामिल नहीं हूँ। हाँ? एक मैं फैसले में शामिल नहीं हूँ, मैं वकालत मैं कर सकता हूँ जी। एक जनप्रतिनिधि क्या है आधार पर मैं आप सरकार का एक अंग हैं सर, आप पुख्ता तौर पर इनकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं और जल्द इस कार्य जी मैं पहुंचा चुका हूं। इसके अंदर 3-4 विभाग शामिल है, डीओपी शामिल है, फाइनेंस शामिल है और हेल्थ डिपार्टमेंट शामिल है। इन तमाम विभागों के कोऑर्डिनेशन के अंदर ही इन लोगों का फैसला होगा। ये मैं कह सकता हूं जितनी मुझे जानकारी है कि सकारात्मक काम चल रहा है। अब समय इन तीनों विभागों के अंदर समय तो लगता ही, ये अगर हम लोग बाहर से देखें तो वो बहुत छोटा सा काम है, पर इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है इस काम करने के लिए और इसको प्राथमिकता से सरकार इस पर कार्य कर रही है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आपने कहा कि हरीश चौधरी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश पूनिया साहब स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर 21 दिन तो हो गए हैं इन्हें धैर्य रखते रखते और हरीश चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी धैर्य बनाए रखिए, काम होगा। देखिए, कोरोना के उस कालखंड में सरकार ने ही इन लोगों को काम में लिया था और इन्होंने अपनी सेवाएं नीचे तक बहुत धरातल पर दी थी उन भीषण महामारी के बीच में। तो इतनी संवेदना तो सरकार की होनी चाहिए कि एक तो इनको एक्सटेंशन मिले और दूसरा इनको कोई सरकार किसी भी तरीके से इंगेज करे, आश्वासन दे। हम लोगों ने विपक्ष के नाते भी, मैं खुद उनके गया हूँ विधानसभा में, खुद ने हमने बजट में इनकी बात को पुरजोर तरीके से उठाया है। मुख्यमंत्री को मैंने खुद ने और मेरी पार्टी के सभी तमाम नेताओं ने इनके पक्ष में लिखा है। तो सरकार को इनको प्राथमिकता से और कोई न कोई योग्य समाधान की दिशा में बात करनी चाहिए, पर सरकार अभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही ठीक से। लेकिन सर समस्या का समाधान क्या होगा? हरीश चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट है वो देखेगा, मैंने आवाज पहुंचा दी है, मैंने बात रख दी है। आवाज तो हम भी पहुंचा रहे हैं, पर वो क्योंकि सत्ता के हिस्से हैं और वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, वो यदि कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें उनकी मदद होगी। हरीश चौधरी साहब मुख्यमंत्री तो दिल्ली में बैठे हैं, वहां पर रणनीति बनाई जा रही है, 2023 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। 2022 तो देख लीजिए पहले सर, 22 में लोग बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, ये नजर नहीं आता है क्या सर जिम्मेदारों को? मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनकी कई जिम्मेवारियां हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी तो अहम जिम्मेदारी, 28,000 लोग हैं सर। बाढ़ जाए जहाँ भी मुख्यमंत्री जी बैठते हैं उनके समक्ष जितनी भी इशू है उन तमाम इशू इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट देखेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट से कितने लोग आए यहाँ पर इनसे मुलाकात करने के लिए चिकित्सा विभाग से? मेरी बात को आप अलग ढंग से कोट कर रहे हो जी। जब मैं उस पूरी प्रक्रिया इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर मेरी प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जहाँ फैसले हो रहे हैं उसमें भूमिका नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मेरी भूमिका है मैं इन लोगों की पैरवी कर रहा हूँ। पैरवी करते वक्त जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने इनके बीच में भी यही बात, सवाल यही है हरीश जी। सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश पूनिया जी, बीजेपी से लगातार लोग इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, आपको वक्त मिला 20 दिन बाद इनके दुख दर्द जानने का, 20 दिन बाद आपकी नींद खुलती है कि चलिए अब जब बीजेपी के इतने लोग पहुंच गए तो हम भी जाते हैं, ऐसा सर? माननीय जी, इनके धरने से पहले भी मेरा इनसे संवाद हुआ। इनके धरने के ऊपर जाकर भी मैंने संवाद किया और धरने के बीच में भी कई दफे इनसे संवाद हुआ। सर हमारी कल बात हुई इनसे। सतीश पूनिया जी, क्या सरकार तक हर मजबूर की आवाज पहुंचाने के लिए विपक्ष को ही मीडिएटर बनना पड़ेगा? आप लोग पहुंचे, उसके बाद 20 दिन बाद सरकार को याद आती है और अपने एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है। हरीश चौधरी साहब कल पहुंचे, बात की, लेकिन 20 दिन का वक्त निकल चुका था। नहीं पहुंचा माननीय जी। नहीं, सरकार
तो विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ये पिछले कई अरसे से परंपरा इस सरकार के आने के बाद बंद हो गई। एक पत्र का जवाब नहीं आता, सदन में जो बातें कही जाती उसका कोई बराबर ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं आता है। और अभी जब जिस तरीके से इतने सारे नौजवान एजुटेशन में हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उनको बार बार कहना पड़े, ट्वीट करना पड़े, ट्रेंड करना पड़े, उसके बजाय जागरूक सरकार का तो फर्ज है कि वो इसको खुद अपने इनिशिएटिव पे शुरू करे। हरीश चौधरी जी कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है इन चीजों में। नहीं, वक्त लगे, लेकिन कोई जिम्मेवार व्यक्ति, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, तो कोई जो पार्ट है वो जाए, वो बात करे। हरीश चौधरी जी, इनको कुछ आश्वासन तो आप ऐसे दे सकते हैं ना सर कि यहाँ से धरने से उठ जाए। ये तो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलने के मूड में है लोग। आप लोग आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं इन्हें। ये आपको किसने कहा कि मैं आश्वासन नहीं दे पा रहा? सर तैयार तो नहीं हुए ना, आश्वासन अगर मिल जाता है इन्हें तो ये लोग दिल्ली कूच की तैयारी नहीं करते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, ये लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहे तो मैं आपकी डायरेक्ट बात करा सकता हूँ। ये लोग कह रहे हैं हरीश चौधरी जी कल हमसे मिलके गए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। नहीं, ठोस आश्वासन मैंने जो मेरी उनके बारे में जानकारी थी, हाँ, वो जानकारी मैंने उनके धरने के ऊपर, मेरी जानकारी को मैंने उनके धरने के ऊपर बीच में रखी। तो सर आपको नहीं लगता कि जो ठीक है आप इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं लगता उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए था, इस तरह से आश्वस्त करना चाहिए था इन लोगों को, ताकि ये कल की कल धरने से उठते और घर जाते अपने अपने? कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हैं सर यहाँ पर, आत्महत्या तक की चेतावनी दे रहे हैं ये लोग। सोचिए आप, धरने लगने से पूर्व सार्वजनिक स्तर के ऊपर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हम इनकी मांगों के साथ में थे। हाँ, बाड़मेर के अंदर जो आयोजन हुआ उसके अंदर हम लोगों ने सार्वजनिक तौर के ऊपर इनके आयोजन में पक्ष में बात रखी। सर हरीश जी, सतीश जी, आप बने रहिएगा। मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी इन लोगों के बीच में है इस वक्त, सीएचए जो वहां पर धरना दे रहे हैं इन लोगों के बीच में है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। सौरभ, सुमित, हरीश चौधरी साहब से ये पूछिए कि उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इनकी सेवाएं फिलहाल बहाल कर दी जाएं और जो प्रक्रिया सरकार अपनाना चाहती है वो सरकार अपनी प्रक्रिया अपनाती रहे और इनको फिलहाल बहाल कर दिया जाए, ताकि इनको जो धरने पर बैठे हैं यहाँ से धरने से उठ जाए, अपनी ड्यूटी करते रहे और सरकार जब करना होगा उन्हें जो प्रक्रिया अपनानी है वो आसानी से अपनाती रहे। ये सवाल हरीश चौधरी साहब से पूछना चाहिए। हरीश जी, चौधरी साहब। हाँ जी सर, मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी है और उनके साथ ये हजारों 28,000 सीएचए उनके साथ मौजूद हैं इस वक्त, और ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि साहब हमें तब तक, जब तक आपका ये लिखा पढ़ी खत्म नहीं होती है, चिट्ठी पत्री खत्म नहीं होती है, तब तक आप हमें काम दे दीजिए, हमें तब तक नियुक्ति दे दीजिए, संविदा पे ही रखिए और उसके बाद देखिएगा जो होना है। इनकी बात ऐसा कोई रास्ता निकालिए। पत्रकार महोदय, इनकी मांग संविदा को कंटिन्यू करने की ही है, इनका मांग पे परमानेंट करने की है ही नहीं आज। और वो जब पत्र देना ही अपने इनको नियुक्ति तो दी जाए ना सर, संविदा पे ही कह रहे हैं ये लोग, संविदा पे रखिए, हमें काम तो दीजिए हमें, ये लोग खाली बैठे हैं। नहीं, जब तक आपकी कार्यवाही पूरी होती है तब तक तो काम दीजिए इन्हें, लिखा पढ़ी चलती रहेगी। मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि इनको संविदा में लगे हुए हैं उनको जारी रखा जाए इनका। हाँ, इनको नियुक्ति नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं भी वही कह रहा हूँ सर। मंत्री महोदय मेरी बात तो सुनिए आप, मंत्री महोदय मेरी बात सुनिए, मैं भी वही कह रहा हूँ आपसे। ये लोग ये कह रहे हैं जब तक आपकी चिट्ठी पत्री, आपकी लिखा पढ़ी पूरी नहीं होती तब तक हमें काम दीजिए, हमें काम पर तो रखिए, कब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे? ये इनकी इकलौती मांग ही यही है, जब तक इनकी इकलौती मांगी, आप इनकी मांग को समझो। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इनकी मांग को समझो, इनकी इकलौती मांग मेरी बात भी समझिए, हमारी जो इनकी मांग तो यही है, मेरी बात समझिए सर। बात को नहीं समझते हो, मेरी बात समझिए सर, मंत्री महोदय मेरी बात समझिए। ये लोग कह रहे हैं कब तक सड़क पे बैठे रहेंगे, कब तक धरना देते रहेंगे, इनको काम दीजिए सर। मांग वही है, लेकिन 21 दिन से लोग सड़कों पर बैठे हैं, काम मिलेगा तो सड़कों से उठ जाएंगे ना। अब आपका पत्र व्यवहार ना जाने कितना लंबा खिंचेगा, तब तक ये लोग अहिंसा सर्किल पर बैठे रहेंगे।
मंत्री महोदय, मेरा इतना सा सवाल है, मेरा नहीं, मैं मंत्री नहीं हूँ। 28,000 CHS का सवाल है। मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ। जी, विधायक मैं आपको महोदय, करेक्ट करना चाह रहा हूँ। जी हाँ जी, इनकी इकलौती मांग ये है कि जो 31 तारीख को इनकी सेवाएं थी, हाँ संविदा के तौर के ऊपर, हाँ। उनको बंद कर दी गई। ठीक है, वो लेकिन सेवाएं इनकी जारी रखी जाए, ये इकलौती इनकी मांग है। हाँ और आप कह रहे हो कि वो चीज इनको दे दी जाए, वही उन्हीं की मांग है। तो चाहे वो अब आप ये बात कर रहे हो सर कब कि अगर वो चिट्ठी मिलेगी कब तक जब ये होगा? अब उठेगी। क्या फिर वही सवाल फिर से सर, क्या फिर से बीजेपी को ही इनकी अगवानी करनी पड़ेगी, बीजेपी को इस प्रदर्शन में उतरना पड़ेगा? सतीश पूनिया जी, वक्त तो अभी लगता नहीं है कि जल्दी हो जाएगी इनकी मांग पूरी। नहीं, हम लोग तो नैतिक रूप से सदन में भी, सदन के बाहर इन लोगों के साथ ही हैं। हाँ और सरकार को भी आग्रह है, हरीश जी को भी, कि वो इस मामले में संवेदनशीलता के साथ हस्तक्षेप करें और इनको कोई न कोई आश्वासन देके, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इतनी भीषण हाँ। गर्मी में ये लोग बैठे हैं। तो पहले तो इनको कोई न कोई इस तरीके का भरोसा दिया जाए ताकि इनका आंदोलन खत्म हो और कोई सार्थक दिशा में बातचीत हो। जी चौधरी साहब, यही एक बात है, छोटी सी बात है, ये सरकार के समझ नहीं आ रही है, सिर्फ इतनी सी बात कि इनको जब तक काम पूरा होता है आपको इनको काम मिल जाए, और कोई बात नहीं है, और इनकी कोई मांग नहीं है। 21 दिन से लोग बैठे हैं, इस 21 दिन का इंतजार कब खत्म होगा? 21 दिन का इंतजार जब खत्म होगा, जब सरकार की तरफ से आदेश निकलेगा जी, कि इनकी सेवाएं जारी है। और वो आदेश कब तक निकलेगा सर? ये मैंने आपको पहले बोला, जिसको आप अच्छा। कोट या मिसकोट कर रहे हो। तो सर आप कह कि सकते हैं जो प्रक्रिया के- जिम्मेदार लोग हैं, जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, वो लोग पहुंचे यहाँ पर, वो लोग कम से कम आकर मिल लें इन लोगों से, ऐसा हो उन सकता तक है? बात, उनसे संवाद करने के लिए ही मैं आया था। जी उनसे संवाद करने के बाद में मैं ही आया, और जो मुझे महसूस हुआ उनकी प्रक्रिया से, वो बात मैंने इनको विश्वास दिलाने के लिए आया। सौरभ गृहस्थी आपको कुछ भावना- पूछना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब, सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सौरभ, देखिए, हरीश चौधरी जी जब कल यहाँ पर पहुंचे थे और उनके आश्वासन के बाद ही इन्होंने दिल्ली कूच का निर्णय जो है वो स्थगित कर लिया। और जिस प्रकार से चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक विधायक है, सिर्फ एक वो विधायक नहीं है, वो भारी भरकम विधायक है। वो अगर चाह लें, वो अगर कोशिश कर लें और कुव्वत तो वो मंत्री वाली सरकार रखते हैं। को कह सकते हैं कि बिल्कुल ये काम करना ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मंत्री नहीं है, लेकिन हाँ। चौधरी साहब अगर चाह लें तो ये नहीं हो सकता कि उनकी बात सरकार नहीं माने। बस बिल्कुल। ये है कि चौधरी और हमने साहब देखा अपनी है, बात चौधरी साहब के कार्य हमने लगा देखे रहे हैं। ये इतनी सी बात है, अगर चौधरी साहब अपनी ताकत समझ जाएंगे तो देखी है, प्रदेश की जनता ने देखी है चौधरी साहब की ताकत, और इसीलिए उम्मीद लगा के बैठी है चौधरी साहब आपसे लोग। ये ताकत का सवाल नहीं है, जी इनका हक है, और जिन मांग वाजिब है, ये सवाल उसका है सर। और मेरे मानना ये है कि इनका अधिकार भी है और इनकी मांग वाजिब भी है। असल में सर बात उसी से की जाती है जिससे कुछ उम्मीद व्यवस्थाओं होती में है, ताकत से जिससे फैसले कुछ नहीं आशा होते। होती है। इन लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आपसे आशा है, और कम से कम सिर्फ आश्वासन की आशा तो नहीं है आपसे। देखिए मैं सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, जी मैं जहाँ भी निर्णय हो रहे हैं वहाँ निरंतर इनके लिए वकालत कर रहा हूँ, हाँ, प्रयास सौरभ, कर रहा हूँ, और सौरभ मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इनके अनुरूप फैसला होगा। सौरभ बोलिए। देखिए, यहाँ पर हरीश चौधरी जी कल आए थे, उसके बाद ये लोग कितना विश्वास कर रहे हैं, ये हरीश चौधरी साहब को फिर से सुनवा देते हैं। हरीश चौधरी जी यहाँ पर आए थे, कितना विश्वास है, वो क्या सोचते हैं आप लोग कि उनके कहने पे सरकार क्या मान जाएगी पूरी बात? सरकार के वो बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है, आला कमान तक उनकी पहुंच है, वो निर्णय ले लें तो सरकार मना नहीं कर सकती। आला कमान तक चौधरी साहब की पहुंच है तो वो आसानी से काम करा सकते हैं। बिल्कुल, आला कमान तक उनकी पहुंच भी है। पंजाब प्रदेश के वो प्रभारी भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो वो हमारी मांगे मनवा सकते हैं। और जैसे सतीश जी पूनिया ने कि यहाँ पे अभी डिबेट में क्वेश्चन रखा है कि आश्वासन दिया जाए, देखो आश्वासन से मानने वाले हम नहीं, हमारा तो ऑर्डर निकलना चाहिए साहब। 1-4 से नौकरी बहाली हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो सुविधा कर नौकरी बहाली सबसे बड़ा मुद्दा है, वो नौकरी बहाली। कुछ आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है चौधरी साहब कितनी ताकत लगानी चाहिए चौधरी साहब को, ताकि जो आप लोगों की समस्या है वो दूर हो जाए? चौधरी साहब को पूरी ताकत लगानी चाहिए। और रही बात विश्वास की, तो हमारे को विश्वास था, इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली कूच था वो कैंसिल कर दिया।
और हमें संविदा कैडर में शामिल करना चाहिए। और रही बात, जैसे प्रियंका जी ने कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती है, तो हम मातृ शक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। और समर्थन की जब बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के सरपंचों से लेकर मंत्रियों तक और सामाजिक संगठनों, मेडिकल डिपार्टमेंट, सभी ने हमारे को समर्थन किया है, क्योंकि हम लोगों ने उस विकट परिस्थिति में काम किया था जब घर से कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए चौधरी साहब पे अब भी विश्वास है, चौधरी ये साहब लोग तमाम साहब लोग के ये कह रहे हैं संज्ञान कि में अगर सौरभ एक बात और लेकर आइए, पहुंच हरीश चौधरी साहब के संज्ञान में एक बात और लेकर आइए, क्या आप दिल्ली कूच इनका स्थगित हो गया है, कैंसिल हो गया है? देखिए अभी दिल्ली कूच इसलिए स्थगित किया इन्होंने, चूंकि कल जो है वो चौधरी साहब ने जाकर यहाँ पर खुद आए और उन्होंने आश्वासन दिया, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया। लेकिन अगर इनकी बातें जो है वो मांगे मानी नहीं जाती, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है हरीश चौधरी पर, उनकी इन्हें पहुंच जो है वो बताइए कि हरीश आलाकमान तक चौधरी है। साहब ये कह रहे हैं अगर कि वो कुछ चाहेंगे वक्त तो लगेगा, कुछ वक्त लग सकता है इस प्रक्रिया में। हरीश चौधरी साहब अपील कर रहे हैं इन लोगों से कि अपने घर जाइए और हम पूरी तरह से संवेदनशील है इन्हें लेकर, और कुछ वक्त लग सकता है लेकिन काम होगा जरूर। हरीश चौधरी साहब कह रहे हैं, इन्हें बात बताइए। हरीश चौधरी जी कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, आपका काम जरूर होगा, बस वो, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? धैर्य करते हुए तो हमारे को आज 21 दिन हो गए, और कितना धैर्य करना चाहिए हम लोगों को। हमारा तो ये है कि जल्द से जल्द हमारे को ऑर्डर मिलने चाहिए, ताकि हम लोग वापस अपने जगह पर जाके ड्यूटी कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगी? हमें अगर आज शाम तक जवाब नहीं मिला तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये तय निर्णय कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल ये तय है, क्योंकि हमने 21 दिन वेट कर लिया सरकार का, अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं सरकार की तरफ से। क्या आप तमाम लोगों ने तय कर लिया आप दिल्ली जाएंगे? चौधरी साहब, चौधरी साहब, जाएंगे। चौधरी साहब आवाज सुनिए आपने। देखिए मैंने तो आपकी तरफ से, आपके बिहाफ पर मैंने खुद कह दिया कि चौधरी साहब आश्वासन दे रहे हैं, कह दिया है उन्होंने, थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य कीजिए, घर जाइए अपने अपने। आपकी तरफ से अपील भी कर दी मैंने, लेकिन आपने इन लोगों को सुना, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिया है कि आज शाम को दिल्ली कूच करेंगे लोग। ये इनको संविधान में अधिकार है जी कि ये बात माने या नहीं माने। नहीं सर, संविधान ने तो अधिकार दिया है। जोर जबरदस्ती हम थोड़ी कर सकते हैं हाँ। इनके साथ। कोई भी आंदोलन को हम लोग जोर जबरदस्ती थोड़ी बंद करवा सकते हैं। हाँ। हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं, बात पहुंचाने के माध्यम से विश्वास उनको जाहिर कर सकते हैं। आखिर के अंदर जब फैसला होगा, जब इन लोगों को विश्वास होगा। अच्छा, आंदोलन नहीं रोक सकते हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन हम किसी जिम्मेदार को भी यहाँ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। आज शाम को ये लोग कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। सतीश पूनिया साहब, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इनका दिल्ली कूच ये अपना स्थगित कर दे? कोई ऐसा आश्वासन इन्हें सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता? कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई जा सकती क्या? सतीश पूनिया साहब, आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें। सतीश पूनिया साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरीश चौधरी साहब, सवाल सिर्फ इतना सा, ये लोग आज शाम को दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये इन्होंने निश्चय कर लिया है, लेकिन सर सुनिए सर, क्या उससे पहले कोई टीम ऐसी जाकर इनसे बात करे कि ये फिलहाल स्थगित कर दे अपने इस कूच को? सर देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है और हजारों की संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल है। आप लोग कोई टीम बनाकर नहीं भेज सकते क्या इनके पास, जिम्मेदार लोगों की? मैंने पहले भी ये बात कही जी, आज उस बात को वापस में दोहरा रहा हूँ जी, कि संवाद रखो जी, संवाद से ही हल होगा। हाँ, संवाद करने के लिए 21 दिन से बैठे हैं ना सर यहाँ पर। हाँ, तो लगातार संवाद हो रहा है। सर चौधरी साहब, मैं यही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल विनम्र शब्दों के साथ आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैं, 21 दिनों बाद याद आती है सरकार को इनकी 20 दिनों बाद संवाद करने के लिए, और कितने दिन बैठे रहेंगे सर ये आपने तस्वीरें देखी, कुछ लोगों की ड्रिप चल रही है यहाँ पर, कुछ लोग बेहोश हो गए यहाँ पर, महिलाएं बच्चों के साथ बैठी हैं, आत्महत्या की चेतावनी दे रही हैं। एक दो जान चल रही, तब सरकार की आंख खुलेगी सर। मैं ये धरने पर आई उससे पहले हाँ भी हम लोगों को इनकी याद थी। हाँ, और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, सार्वजनिक तौर के ऊपर बाड़मेर के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम में हम सब लोगों ने ये बात रखी और मुख्यमंत्री जी ने उस स्टेज के ऊपर इनके संदर्भ में अपनी भावना प्रकट की। तो ये आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के 21 साल बाद याद आ रहा है, 21 बात याद आ रही है, आप बार बार दोहरा रहे हो, ये सत्यता नहीं। आंदोलन से पहले भी इनकी याद थी, आंदोलन के दरमियान भी इनकी याद है। उनकी याद जो कोविड में इन्होंने सेवा दी है, जीवन पर्याय रहेगी। शब्दों के जरिए ही वो याद आती है सर, मूर्त रूप नहीं ले रही है याद। प्रयासों
प्रयासों का आकलन करने की कोई व्यवस्था हुई, कोई सर, पैरामीटर सौरभ हुई, तो सौरभ आप कुछ उसको कहना आकलन चाहते हैं कर सकते आपसे। हो। सिर्फ फैसला ही, अनुरूप फैसला ही ये दर्शाएगा कि इनकी याद आ जाए। जी जी सर रुकिएगा 2 मिनट। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं जो कोविड सहायकों के साथ हैं। सौरभ देखिए चौधरी साहब की बात ये हम मान लेते हैं कि उन्होंने बाड़मेर में ये मुद्दा उठाया, कल भी वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि जो है वो बात करेंगे और वो सरकार का हिस्सा नहीं है। इस बात को भी मान लिया जाता है, लेकिन 21 दिन हो गए, सरकार के किसी प्रतिनिधि से इनकी बात हुई या नहीं, हाँ। ये बात हम इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी लोगों की बात हुई क्या? हमारी बात धर्मेंद्र राठौड़ जी से हुई थी, वो भी उन्होंने नहीं बुलाया था, हम खुद गए थे, लेकिन उन्होंने कहा आश्वासन नहीं दिया मुख्यमंत्री से बात करूंगा, पर कोई डेलीगेशन नहीं बुलाया, कोई कुछ नहीं। चिकित्सा मंत्री से आप लोग मिले? देखो, चिकित्सा मंत्री से हमने 2 बार विधानसभा घेराव किया, 14 को और 17 को, तब हम चिकित्सा मंत्री से मिले। देखो उनका जवाब, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के पास है, वो खुद चिकित्सा मंत्री है, कह रहे मुख्यमंत्री साहब इस मामले को देखेंगे। और बात रही आश्वासन की, साहब 21वां दिन चल रहा है, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, हमारे कितने साथी बेहोश हो चुके हैं। अगर कल को भी यहाँ पे कोई अप्रिय घटित होती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या राजस्थान सरकार उसकी जवाबदेही लेगी? और कोशिश की कि सरकार के पास जाएं, क्योंकि देखिए चौधरी साहब आश्वासन दे सकते हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं है, तो क्या वो आप ऐसे किसी प्रोमिनेंट व्यक्ति से मिले, सीएमओ में किसी से मिले, ताकि आप लोगों की बात प्रॉपर जगह पर पहुंचे? सर देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 21वां दिन धरने का चल रहा है, लेकिन डेलीगेशन का न्योता नहीं आता। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम चल के धर्मेंद्र राठौड़ जी के पास गए, सेकंड सीएम माने जाते हैं राजस्थान के, वो उन्हीं की एक बात चल रही है। शुरू में 1-2 दिन वो पॉजिटिव रहे, उसके बाद उन्हीं की एक बात है कि मामला अटक रहा है सर मुख्यमंत्री साहब पे। मुख्यमंत्री साहब हमें सीधे डेलीगेशन बुलाए, हम ये चाहते हैं, और वो बात तो हमारा सीधा संवाद मुख्यमंत्री साहब से हो। सर सीधा संवाद चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों से ये मिले हैं और सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन ऐसे कोई नहीं। लेकिन सौरभ देखिए, हरीश चौधरी साहब भी कह रहे हैं मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा हर वो व्यक्ति है जिसने सरकार बनाई है, अपना योगदान दिया है सरकार बनाने में। हर वो व्यक्ति सरकार का हिस्सा है और हर व्यक्ति की आवाज सुनना सरकार का धर्म है। चौधरी साहब आश्वासन, ये मेडिकल चिकित्सा मंत्री से मिले लोग, उन्होंने टाल दिया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री स्तर का ही काम है, मुख्यमंत्री जी दिल्ली बैठे हैं। सर आप मुख्यमंत्री तक बात तो पहुंचा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से आप कोई एक ठोस आश्वासन इन्हें सुना सकते हैं, शायद इनके लिए इतना ही काफी हो। अगर मुख्यमंत्री 4 शब्द बोल देंगे तो ये बार बार आप बात कर रहे हो कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं, मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह से जानते हो इस फैसले के अंदर मेरी भूमिका क्या है। जी नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार का हिस्सा हर व्यक्ति है, आप तो फिर भी विधायक है, हर आम आदमी सरकार का हिस्सा है। आप मेरे से ज्यादा जागरूक पत्रकार हो, लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ हो जी। उसी बात की मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच चुकी। मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावना भी सार्वजनिक स्तर के ऊपर प्रकट कर चुकी। वो अभी इस डिबेट के दरमियान आप लोगों ने खुद ने कोट की। मेरा जो अनुभव था जी इस पूरे प्रक्रिया के अंदर, वो मैंने साझा किया, आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ और उससे पूर्व में भी मैं साझा किया हूँ। अंत में मैं यही विश्वास दिला सकता हूँ, इनकी मांग जायज है और इनको इनका हक मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है सर, अंत में एक लाइन और सर, अंत में एक बात और बोल दीजिए बस, कितना वक्त और लगेगा सर? ज्यादा वक्त नहीं ले रहा सर मैं आपको। ठीक है, हरीश चौधरी साहब ने वक्त दिया अपना, अच्छा लगा, बात की उन्होंने सौरभ, लेकिन जवाब ये नहीं मिल पाया कितना वक्त और लगेगा। और इन तमाम अभ्यर्थियों ने भी, CHA ये जो यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों ने भी चौधरी साहब को सुना। अब ये लोग आगे दिल्ली कूच की रणनीति इनकी क्या रहेगी, ये आपको बताएंगे। न्यूज़ 18 लगातार इस महाकवरेज, इस खबर को कवरेज कर आप तक पहुंचा रहा है, हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।